Hi, good morning. Good morning, Good ma'am. morning, Looks like Ritu. the morning, dispatch everyone. Manpriya's compliments, huh? Good morning. Good morning, very good morning. Excited. Good morning, ma'am. Very good morning. So Ma'am, we all are time going through favorite a very orange color. beautiful, one of my favorite chapters, which is Works Like Magic today. And after a while, each time when this chapter comes, I'm not in town or I'm flying or I'm up in the sky. So I'm never able to take this chapter. I think it's mostly taken by Poonam. So after a while, I guess today I'm studying this. So this is like a beautiful chapter for everyone जिनको या तो बिजनेस बढ़ाना है, जॉब चाहिए, पैसा बहुत अच्छा है, टर्नओवर टारगेट्स मीट करने हैं, you're looking for a job, you are thinking of starting a new career or some kind of a financial independence, and this is the chapter for us, which is Works Like Magic. Works Like Magic is work. Gratitude works like magic for our work, whatever it is. बिजनेस है, हम घर से काम करते हैं, हम कुछ गारमेंट्स का काम करते हैं, हम स्टॉक ब्रोकिंग का काम करते हैं, हम जो भी चीज जहां पे भी गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, स्कूल टीचर्स हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस है, सबके लिए ये वाला चैप्टर है. ये हमारे काम को एक नए लेवल पे ले जाएगा, एंड दैट इज हाउ ब्यूटिफुल दिस चैप्टर इज. एंड इसमें इन द इमेज दैट वी कैन सी हियर दैट ग्रैटिट्यूड जर्नल रखा हुआ है और लाइट है जो फोकस्ड है ना, और उसमें एक कैरिकेचर जैसा बना हुआ है, जैसे कोई आदमी है और उसके हाथ में एक बड़ी सी फाइल है, लेजर है, ये हमको नजर आ रहा है. इसका सिग्निफिकेंस ये है दैट एक तो डेस्क सिग्निफाई करती है काम, है ना, चाहे वो बिजनेस वेंचर हो, चाहे कहीं पे भी हो, हर जगह एक टेबल होती है. इसका मतलब ये डेस्क है जो काम सिग्निफाई कर रही है. लाइट जो आ रही है वो ग्रैटिट्यूड की लाइट आ रही है जो एक्सट्रीमली फोकस्ड है, और उसमें जो एक कैरिकेचर एक आदमी बना हुआ है वो एक इनविजिबल मैनेजर है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे आज. वो हमारा इनविजिबल अदृश्य आदमी है, इनविजिबल मैनेजर है, जिसके हाथ में लेजर है, जिसके लेजर को हमको पूरा फिल करवाना है आज. उसकी जो ये वाली बुक है, जो ये लेके डायरी लेके घूम रहा है, उसकी बुक को फिल कराना है. और दैट्स व्हाट इट इज अबाउट टुडे. सो वील सी. बट आज लिखने का चैप्टर नहीं है, लिख के कुछ नहीं करना है आज हमको, लेकिन पूरे दिन हमको सोक करना है ग्रैटिट्यूड अपने काम के लिए. ठीक है, बिकॉज काम के लिए हमने बहुत कंप्लेन की है. पीपल हैव सेड माय वर्क इज नॉट रनिंग गुड, मेरे काम में बहुत देर देर हो जाती है, मुझे काम में ट्रैवल करना पड़ता है, मेरा वर्क प्लेस मेरे घर से बहुत दूर है, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, मेरे क्लाइंट को मुझे इतने पैसे देने थे, उन्होंने बस 50% पेमेंट करी है, मेरे क्लाइंट बहुत बेकार हैं, मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ काम में, और मेरी सैलरी इनफ नहीं है, मेरा बिजनेस टर्नओवर नीचे होता जा रहा है, मेरे एम्प्लॉयज बहुत बेकार हैं, मेरा स्टाफ ऑफिस में लेट आता है, सब लोग बहुत कैजुअल हैं, अपनी कंपनी समझ के काम नहीं करते. ये सारी चीजें हमने बहुत की हुई है पास्ट में, है ना. अब हम सबको इरेज करके हमको उसमें इतना सारा ग्रैटिट्यूड डालना होगा कि हमारी आगे की जिंदगी में जो हमारा वर्क एरिया है, जो भी वर्क डोमेन है, बिजनेस या जॉब्स या जो भी, वो सब हमारे लिए बहुत ब्यूटिफुली अनफोल्ड होगा, और इतनी अच्छी अनफोल्डिंग्स काम के सिलसिले में मिलेंगी कि हमको मजा आ जाएगा. ठीक है. बट वी डू एग्जैक्टली एज व्हाट द चैप्टर टेल्स अस टू डू. So yeah, let's get reading. So Meetu, you're reading today? Yeah. Please do. Day 6 Works Like Magic. Quote, if you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. Unquote. Tom Robbins, writer. How can it be that a person who is born into total poverty, starts out with nothing, and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career,
And yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success no matter how hard they try. The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it is impossible to have permanent success. To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspiration, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. Quote, whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work, and when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to. And your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. If you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that the business spirals downward. If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity. And when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you should not settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it is not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work, success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. Think about the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time saving equipment you use, such as phones, printers, internet, and computer. Think about the people you work with and the friendship you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspect of your job that you love doing.
Have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I am so grateful for what? The more deeply your manager can see you're feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. If this works like magic practice falls on a weekend or when you're not at work, move on to the next day's practice or practices and then go back and use this magical practice on the first day you are back at work. Magic practice number 6 works like magic. Point number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Point number 2, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Point number 3, have your manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for what, and feel as grateful as you can. Point number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Meetu. Thank you so much. So this Thank you. beautiful chapter that it talks about, so many of us might be struggling. I was till 3.5 years ago. So then I did this practice every day of my life. I do this even today when I'm sitting in office और बहुत अच्छी सी बाहर से रोशनी आती है. So thank you for this wonderful window, which actually connects me to 5 elements because huge glass window है, like wall window. Then it is for everything in office, subah jao to there's always a bottle of water and a glass kept on the desk. Okay, so thank you for it. Spick and span, sparkling office early in the morning. Thank you for the hygiene. There's a bathroom, which is a huge bathroom with all amenities. Usme, hand wash and creams and lotions and tissue papers and wipes and sab rakha hota hai. Thank you for that. So aaj ke pure din, everything related to work, for the smallest thing that I told you, that right from the time when you enter the door of the office or you are in the parking or whatever metro or whatever you've taken a bus, okay, even for that till office you have to say thank you for the discipline our work brings in our life, isn't it? It brings a lot of discipline. I think we've learned the gift of the gab and communication so well. काम की वजह से हमको हम आर्टिकुलेट चीजें बहुत अच्छे से कर पाते हैं, हम लोगों को अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाते हैं, हमें अलग अलग लोगों के साथ डील करना आ जाता है. ठीक है, सो ये भी सारी इनविजिबल बेनिफिट्स होते हैं जब आप वर्क करते हो या कोई भी ऐसी चीज करते हो जो आप like which is your job or business or whatever it is. So बहुत अच्छे से जितना इंटरेक्शन होता है ना उतने हमारे मतलब horizons wide होते हैं लोगों के साथ डील करने के, and you grow so much as a person. So आज का पूरा दिन सुबह से लेके रात तक कुछ लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, हमको बस ये सोचना है कि हमारे पास एक इनविजिबल मैनेजर है, ठीक है, एक अदृश्य मैनेजर है जो अपनी डायरी में जो जो हम बोल रहे हैं वो लिखता जा रहा है. और लैंग्वेज क्या होगी? आई एम ग्रेटफुल फॉर द प्रिंटर इन माय ऑफिस बिकॉज आई कैन टेक आउट वंडरफुल प्रिंट्स, है ना, वो उसने लिख लिया. सेकेंड टाइम, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस लग्जूरियस ऑफिस, वो उसने लिख लिया. थैंक यू फॉर द फैन एंड द एयर कंडीशनर इन द ऑफिस दैट कीप्स द एनवायरमेंट सो कूल, वो उसने लिख लिया. उसके बाद अपनी चेयर के लिए थैंक यू. मतलब इनविजिबल मैनेजर की डायरी पूरी आज भरवा दो, इतना सारा ग्रैटिट्यूड ढूंढो. ठीक है, जो पैसे आपको वहां से जनरेट होते हैं जिससे आपका घर चलता है, मतलब जो भी आपका बिजनेस वेंचर है या जहां से भी, हर एक क्लाइंट के लिए नाम सोच सोच के थैंक यू लिखो. आई एम ग्रेटफुल फॉर सो एंड सो फॉर हैविंग पेड मी मनी.
आई एम ग्रेटफुल फॉर, स्पेशली जिसके बारे में आपने बहुत कंप्लेन किए या जिसका बिहेवियर नहीं पसंद आता था, उसके बारे में लिखो, उसने आपको पैसे दिए थे ना. So thank you so much for this. Thank you for the bathroom. Thank you for the tissue paper. Thank you for the toilet roll. Thank you for the drinking water. Thank you for the glass. Thank you for the bottle. Thank you for the hot food which is served in the office. Thank you for the spoon. Thank you for tea. Thank you for coffee. Thank you to all the staff who are making the, like running the operations of the office. Thank you to the people sitting at the reception. Thank you for all, like whatever it is you could think of. उन सब चीजों के लिए आज पूरे दिन, मतलब पूरे दिन यही करना है आज, ठीक है. और इसमें ये लिखा हुआ है कि एक दिन में आप इतना सारा ग्रैटिट्यूड अपने दिन में भर दो कि एक दिन में आप डिफरेंस देखोगे कि आपकी सेल्स में फर्क आएगा, या कुछ ब्यूटीफुल सरप्राइज आ जाएगी वर्क रिलेटेड, या कोई अपॉर्चुनिटी का डोर आपके सामने खुलेगा, या कोई भी ऐसी चीज होगी. दैट्स हाउ इट इज लाइक. ओके, सो इसमें कुछ जो टच पॉइंट्स हैं वो हम रन थ्रू कर लेते हैं, जो मैंने बहुत ही हेवीली अंडरलाइन भी किए हुए, मतलब हाईलाइट किए हुए, विच आर रियली वंडरफुल. बिकॉज हमको काम के लिए कभी इतना ग्रेटिट्यूड था ही नहीं. मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी बॉस के बारे में कंप्लेन करते हुए सुना है, और लाइक फॉर व्हाटएवर वे. सो ये टॉम रॉबिन्स से शुरू ही होता है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप होम मेकर हो या स्टूडेंट हो, ठीक है, आप नहीं जॉब करते हो या नहीं आप बिजनेस रन कर रहे हो, लेकिन अगर आप होम मेकर या स्टूडेंट हो, वो ही आपका वोकेशन है. तो मेरा तो बहुत फेवरेट सेंटेंस है जो मैं आई थिंक सुनीता के साथ कल परसों भी बोल रही थी, दैट माय वोकेशन इज माय वेकेशन. सो इट्स लाइक दैट. सो वोकेशन मतलब आपका जो काम है, तो जो मेरा काम है वो that's my vocation. So my vocation is my vacation. It's always like that. So ये बोल बोल के मेरे सारे ट्रिप्स एक्चुअली वेकेशन जैसे होते हैं, क्योंकि मेरा वोकेशन ही ऐसा है, और ये बोल बोल के किया है. There was not a time, like in my life when I got my appraisal, I got it 125%. Who gets a salary increase like that? Have you ever seen anybody getting same profile, same job, same company? ठीक है, a salary increase of 125%. I was already very well paid even earlier. Okay, and then 125%. So it was, I mean, like phenomenal, too good to believe. I never asked for it. I was just doing gratitude for my work. That is how it comes to us as a reward. Right? So this is like मैं तो जीता जागता सबूत आपके सामने बैठी हूँ कि ग्रैटिट्यूड करने से कैसे होता है. वो भी कोविड के जिस बाद, आई थिंक कोविड तो बिल्कुल जब पूरा बंद था, और फिर उसके बाद जो अगस्त आया था, ठीक है, अगस्त के लास्ट वीक में, और वो अप्रेजल भी मुझे 1 अगस्त से मिला था. सो इट वाज नॉट दैट, मतलब जिस दिन 28 अगस्त या कुछ ऐसे बात हुई थी, बट अप्रेजल केम फ्रॉम 1 अगस्त. सो ऐसे भी होता है. तो मेरे के लिए है ना, किसको होता है. कोविड के बाद तो सब स्ट्रगल कर रहे थे पैसे के साथ. हमारी कंपनी तो बहुत स्ट्रगल कर रही थी पैसे के साथ, ठीक है. सो मतलब हमको 20-25% सैलरीज मिल रही थी उस टाइम बस, and everybody was home, and I was really praying for the growth of the company, not just our company, for all the business ventures all around the globe. I was really praying that India की economy, उसके बाद जब कोविड भी खत्म हुआ तो मैंने बहुत लिखा था, the economy of India is really like better than before than what it was pre-COVID, इस तरह से. बट सी ऑल दैट रिटर्न्स टू अस ना. आप किसी भी मैग्नानिमस या किसी भी बड़े बिग पिक्चर रीजन के लिए जब आप प्रे करते हो ना, आपकी जिंदगी में वो एनर्जी आ जाती है. मतलब आपने बहुत बिग पिक्चर रीजन के लिए किया था कि इंडिया की इकोनॉमी पहले से भी बेहतर हो जाए, ठीक है, और मैं बार बार ही बोल रही थी, बार बार ही लिख रही थी. अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, मतलब बहुत ही सेल्फलेस प्रेयर होती है ना, कि मैं चाहती थी कि भाई एटलीस्ट माय कंट्री हैज टू कम बैक, बिकॉज वी नो दैट वी आर एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, and where so many people were like financially, बहुत लोगों ने, इतने सुसाइड्स हो रहे थे, ये हो रहे थे. तो मैंने सोचा लगातार मैं ये लिखती हूँ. आप देखो वो इतना बिग पिक्चर रीजन था, उसका क्या वो हुआ, that I got 125% appraisal. I mean, I couldn't believe my eyes when they saw the letter. Like I thought that ऐसे होता है सबका 10%, 5% है ना, हर कंपनी में ऐसे ही होते हैं. बहुत अच्छा हो जाएगा तो 12% हो जाएगा. So सब कुछ एनर्जी में हमें लगता है कि नहीं, हमारी कंपनी ने तो आज तक ऐसे किया नहीं, हिस्टोरिकली किसी का ऐसा नहीं हुआ होगा. मेरे ख्याल से जब से हम खुले हैं, या जब से, मतलब एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर, हिस्टोरिकली मैंने तो नहीं सुना है. मतलब आई हैव बीन इनटू वर्क फॉर सो मेनी इयर्स नाउ, like either business ventures and this ventures or whatever. So but I have not seen this kind of
boom, you know, like in terms of the money. And it's not, I did not write it even once. मैंने एक भी बार लिखा नहीं था कि मेरा ऐसा अप्रेजल हो जाए, मेरा वैसा हो जाए. हाँ, बट अलग अलग तरीकों से मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थी अपने काम के लिए. और सुनीता प्रधान और हम तब बहुत वॉक करते थे, और वो भी ये बार बार शेयर करती है कि उस वक्त जब हमारी सैलरीज कोविड के टाइम आ रही तो लिटरली ऐसे आता था, आज 12,000 आए, फिर 10 दिन के बाद 18,000 आ रहे थे. मतलब टूट टूट के जैसे कंपनी के पास पैसे आते जाते. सब कंप्लेन कर रहे थे उस टाइम कि ये क्या है, ये क्या तरीका है, पहले का कहा गया, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, यू नो, आई डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट इट. सो मैं हमेशा यही बोलती थी. एक बार तो ऐसा हुआ कि सिर्फ 6,000 रुपए आए थे. ठीक है, तो मैं उसको यही बोल रही थी, आई वाज सो ग्रेटफुल फॉर दैट 6,000 रुपीज, आई कांट टेल यू. मुझे बिल्कुल गुस्सा तो बहुत दूर की बात है, मतलब मैं यही सोच रही थी, ओ माय गॉड, यू नो, स्टिल वी आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग द मनी. एंड यू नो, कंपनी इन इट्स ओन वे अपनी तरीके से बेचारे सारे अकाउंट्स वाले कुछ ना कुछ जुगाड़ कर करके दे रहे हैं. तो मैं हमेशा उसको बोलती थी कि देखो ये 6,000 है ना, ये मेरे लिए 6 लाख के बराबर है. फिर उसके बाद 12,000 आए तो मैं ये बोलती थी 12,000 मेरे लिए ना 12 लाख के बराबर है. सो इस तरह कर करके 3 महीने हुए नहीं, और फिर देयर आई वाज, जहां पे मुझे लेटर मिला आउट ऑफ द ब्लू. मैंने तो कुछ, कोविड में किसने कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऐसे दिया ही नहीं था, है ना. बट मैं ये लगातार सोच रही थी दैट हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू माय कंपनी राइट नाउ, नॉन स्टॉप. ये मैं आज भी सोचती हूँ कि व्हाट कैन आई डू दैट आई कैन कंट्रीब्यूट टू माय कंपनी मोर. How can I value add? How can I give more value? How can I take, you know, like I always told her that time that ये मेरी prayer में था that I want to take my company on a global level. It's already a global company, but I wanted to take it to that level, you know, with my sweat and blood, or whatever it was. So वो धीरे धीरे, you know, I saw that I became indispensable अपनी organization के लिए, जहाँ पे you know, like मेरा presence हो गया. सो फिर जब लोग आते थे, बहुत सारे लोग आते थे और बोलते थे, यू नो, लाइक ऐसे लगता है कि VLCC इज दीप्ति वर्मा, यू नो. सो इट वाज लिटरली लाइक दैट. तो मैं मन में ही सोचती थी, क्योंकि ऐसी प्रेयर्स मन में होती थी, नॉट दैट यू वांटेड टू बी नोन, बट या आई मीन लाइक आप कंपनी में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, क्या वो कर सकते हो. दैट्स हाउ ब्यूटीफुल इट वाज, एंड दैट्स हाउ द वर्क यू नो वेंट अहेड एंड अहेड एंड अहेड. No matter what, like even when I was teaching in university, I was very, very grateful for every person there. And मुझे लगता है स्टाफ रूम्स में बहुत गॉसिप्स एंड कंप्लेन्स होती है कभी कभी. हर जगह होती है, हर ऑफिस में होती है. whenever the staff sits together और कंपनी की बात कर रहे हैं, तो कभी भी अप्रिशिएटिव बातें नहीं होती हैं. ये मैंने कभी नहीं देखा है. जब 4 लोग मिल के भी बैठे हैं ना, अगर कोई भी बैठा होगा, वो कभी भी अप्रिशिएटिव बातें नहीं करते. इट इज like that, you know, somehow पता नहीं कैसा ये nature है. So this is something we need to change, that having gratitude for work, for the staff, for even the security guard, for the pantry people, for people who are cleaning the bathrooms, people who are picking up the dustbins and taking the trash away office area से, हर चीज के लिए. मतलब हमारे तो इतना, the laptop I'm using is given to me by my company, you know, it is like that. So there's so much to kind of, and there've been so many recognitions and rewards. हम सबको वो सब मिलते हैं, ठीक है, लेकिन हम ना अनरिकॉग्नाइज छोड़ देते हैं. हमको कंप्लेन होती है, जैसे अगर आपका 10% अप्रेजल हुआ है ना कंपनी में, सो उस, क्यों किसी और का हो सकता है 12 हुआ और आपका 8% या 10% हुआ है, तो हम उसमें क्रिप करते हैं, क्योंकि हम कंपेयर हमेशा दूसरों से करते हैं, अपने आप से तो करते नहीं है ना. वो उसके कारण वो 10% है ना, अगली बार वो पैसे भी हमारा नुकसान हो जाता है. मतलब दिस इज हाउ इट इज लाइक. सो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, आई बेग ऑफ यू एंड आई प्लीड दैट please give 200% to your work area, work domain, no matter what it is. It could be a business of cables, it could be a business of garments, it could be maybe, you know, like you're working in a school or a college, it could be that आपका कोई government job है, आपका वैसा कोई work है, आप consultant हो, आप घर से काम करते हो. अपने काम को 200% और उस चीज में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो. मैंने मिरेकल्स होते हुए देखे हैं काम के एरिया में, यू नो, जब ग्रैटिट्यूड हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं उस तरफ. सो ये वाला कोट उसी से रिलेटेड है कि जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो आर्ट है, जो डिसिप्लिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी स्किल है, आप उसको लो, और जितना आप उसमें पुश कर सकते हो, मतलब अपने आप को इतना केपेबल बना लो, पुश इट बियॉन्ड वेयर इट हैज एवर बीन बिफोर, push it to the wildest edges of edges, then you force it into the realm of magic.
सो मैजिक तभी शुरू होता है जब अपने काम में आप इतना ज्यादा 100% देते हो, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज विद दैट। और ये बहुत आसान हो जाएगा जब आप ग्रैटिट्यूड दोगे, मतलब अपने काम के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जाओगे। जो फ्रेंड्स आपके बने हैं, जो जिस तरह की आपकी कॉन्वर्जेशन, कोलीग्स वगैरह जो भी है, दैट इज व्हाट। सो इसीलिए लिखा हुआ है, तो जब नीतू पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि इसमें लिखा हुआ है ना, हाउ कैन इट बी दैट द पर्सन हु इज बोर्न इन टोटल पॉवर्टी, हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी, बोर्न इन टोटल पॉवर्टी, चाय की दुकान थी उनकी, स्टार्ट्स आउट विद नथिंग, हैज वेरी लिटिल एजुकेशन, गोज ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट और अ सेलिब्रिटी। ओके, सो प्रेसिडेंट तो नहीं, मतलब प्राइम मिनिस्टर, इतनी बड़ी इकोनॉमी और वो भी डेमोक्रेटिक इकोनॉमी का होना बहुत बड़ी चीज होती है। एंड मिस्टर मोदी इज दैट, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो स्कूल नहीं जाते कभी भी, लेकिन वो इतने ज्यादा, टोनी रॉबिन्स, माय मेंटर, I mean, he is not gone to school much. Okay, he's from a very poor family और very very abusive family. उनको घर से निकाल दिया था, घर से भाग गए थे वो अकेले, बहुत ही मतलब ऐसे चौल टाइप एरिया में रहते थे, कॉलेज नहीं गए, but see where he is today. He's transforming lives. Instead of being the victim, now he's sitting in the chair of being a giver, है ना। तो इस तरह से it is all about gratitude. It's not about your qualifications. It is not about कि आप कितने पढ़े लिखे हो और आपने क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है. Everything is secondary. More important is that how much passion are you putting into your work. It is that. It does not mean कि आप long hours कर रहे हो और वो कर रहे हो. It does not mean that. Okay, but how much passion, कितना आप सोच रहे हो कि how can I contribute to the growth of my company? How much you celebrate जब आपकी कंपनी इतना crores का turnover कर लेती है? Like, do you genuinely feel happy or you just think मुझे क्या है, मुझे तो अपनी सैलरी लेके घर जाना है, मुझे तो उतना ही मिलेगा ना, मैं कर भी लूंगी ज्यादा तो क्या हो जाएगा? What is it in, वो है ना, that what is it in this for me? So that is the attitude we have. So कितना ज्यादा हमारा वो redundant तरीके का आउटलुक होता है काम की तरफ, है ना। मतलब जो बिजनेस ओनर है, बस उसकी हेडेक है कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स आने हैं, कैसे काम करना है। जो बाकी के एम्प्लॉइज हैं उनको तो बस मंथली सैलरी मिल रही है, वो बेचारे टाइम पास करके चले जाते हैं शाम को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर दूसरे दिन छुट्टी लेनी है, ये लेनी है। आई हैव सीन पीपल टेकिंग छुट्टी फॉर नथिंग, कभी कभी बिना बात के भी ऐसे ही छुट्टी लेके बैठे हुए हैं, झूठ बोल के छुट्टी, ठीक है, कि बीमार पड़ गए, वो हो गया, ये हो गया, इस तरह की। सो जस्ट सी दिस काइंड ऑफ अ रबिश एटीट्यूड, कैसे उनकी जिंदगी में कहाँ से ग्रोथ आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह का बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, कभी आपको वैसे ही रेस्ट करना है, आपको लग रहा है बहुत ओवरवर्क्ड हो गए हो, तो आप बोल दो दैट टुडे आई विल नॉट बी एबल टू कम, बट झूठ मत बोलो कि ये हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं। तो हमने अपने काम के साथ वी हैव नॉट एक्चुअली ट्रीटेड इट वेल। ओके, सो अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, या कहीं किसी लेवल तक हमको सक्सेस चाहिए थी, या हमारे बिजनेस में हमको एक स्पेसिफिक टर्नओवर चाहिए, तो अगर वो नहीं आ रहा है, तो इसमें लिखा हुआ है द मिसिंग लिंक टू सक्सेस इज ग्रेटिट्यूड। ये मिसिंग था, इसलिए आप वहां उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हो जहां तक आपको पहुंचना चाहिए था, ठीक है। चाहे मेहनत बहुत करिए, बट मेहनत और कंप्लेन, इससे आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंचोगे, ठीक है। सो इट इज ग्रैटिट्यूड, जिससे जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो, अपने आप आपको क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, है ना। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ टू अट्रैक्ट सक्सेस टू यू। सो विदाउट ग्रैटिट्यूड इट्स इम्पॉसिबल टू हैव परमानेंट सक्सेस। हाँ, सक्सेस आ सकती है, लेकिन वो टिकेगी नहीं। जॉब मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, खूब पैसे मिलेंगे, 5 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो वापस चला जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको बहुत सारी सफलता अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस या काम में, या जो भी आप वेंचर कर रहे हो, कंसल्टेंसी अगर उसमें चाहिए, और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पैसा चाहिए, ब्रिलियंट आइडिया चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, इट इज वेरी इसेंशियल टू बी ग्रेटफुल फॉर योर जॉब और वर्क. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. It is simple. It's a science. It's not even that इसमें ऐसे लिखा हुआ है ना? So इसमें लिखा हुआ है when you we are grateful for your job, आपको और contribute करने का मन करेगा जितना ज्यादा आप कर सकते हो, और money and success वो आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगा, है ना? So इसमें लिखा हुआ है the amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. तो पहले आप देते हो, फिर आपको वापस मिलता है. इट इज एज सिंपल एज दैट. सो आपके हाथ में है. अगर आपको उस लेवल की सफलता नहीं मिली है बिजनेस में या उसमें, तो वो आपके हाथ में.
हमने इसमें कितने सारे लाइव अभी सरोज जी का देखा है, सरोज मल्होत्रा एग्जाम्पल, है ना। कितनी दिक्कत आती थी जिस दिन उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया था कुछ टाइम पहले कि उनके अकाउंट में 1,000 रुपए पड़े हुए थे, ठीक है। उससे उनको फिर हम भी यहाँ बात कर रहे थे, तो आई वाज आल्सो टेलिंग हर दैट नो यू विल बिकम एन इंटरनेशनल आइकॉन अपने बिजनेस में, और इस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत से इतना, मतलब वो जिस भी इनके पास अब आता जा रहा है ना पैसा। अर्चना जी का हमने देखा, मतलब इन हर 60s शी रीस्टार्टेड हर करियर। उनको शुरू से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना था, उन्होंने एमएससी इन मैथ्स की हुई है, लेकिन वो नहीं कर पाई थी, है ना। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं या फिर उनकी शादियां करी, अब बच्चे उनके बाहर सेटल हो गए हैं, सो उस तरह से फिर उन्होंने अपना क्यू मैथ का कोचिंग घर से ही शुरू किया, क्योंकि घर के बाहर वो कभी गई नहीं थी पहले इस तरह, तो उन्होंने घर से शुरू किया। तो किस तरह जूम पोर्टल को हैंडल करना होता है, किस तरह जूम का व्हाइट बोर्ड यूज करके, क्योंकि मैथ्स में आपको बहुत रिटन एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है, वो उन्होंने हिट एंड ट्रायल से अपने आप सीखा, क्योंकि बेटा तो उनका बाहर सेटल्ड है, यूएस में है। तो उन्होंने खुद हिट एंड ट्रायल से अपने आप सीखा। कैसे वो 3 बच्चे बढ़ ही नहीं रहे थे, उसके बाद वो इस जर्नी में आई, और किस तरह से उनको मना करना पड़ा बच्चों को कि अब मैं इससे ज्यादा क्लासेस और कोचिंग्स नहीं ले पाऊंगी, बिकॉज बहुत इतनी बैंडविड्थ ही नहीं होती है ना। तो इतना ज्यादा काम बढ़ गया। इनफैक्ट इवन दीपा बता रही थी कि वो हमारे यहाँ पे भी आती हैं तो उनके पास इतना काम है कि वो बात ही नहीं कर पाती हैं, एंड शी इज ऑलवेज वर्किंग, and she started earning the money that she had not thought of earning on her own. And that too in her 60s she started her career, isn't it? So that's how, वो किस लिए, क्योंकि इस जर्नी में आने के बाद अपने आप your way of life becomes gratitude, है ना। so gratitude की वजह से, मतलब हम सब बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम हैज मोर देन, आई थिंक मेरी ड्रीम लिस्ट में जितना था कि इतना आई वांटेड टू अर्न, और ये मैंने लास्ट ईयर ही लिखा हुआ था। so मैं I think I'm about 60% more than that. I'm 60% more than my target income. And my target income was high, so this is how you grow in life with gratitude. While at the same time never complain to anybody, कभी ये discuss नहीं किया कि ऐसा है क्या करना है, अपना ही practice जैसे समझ आया वैसे किया। But it does happen. So there's so many of us, when Meena shared about कि वो बच्चों की पार्टी करी और उन्होंने खूब celebrate किया, है ना। उनका भी स्ट्रगल था, बिकॉज वो आई थिंक कुछ 5 या 6 बच्चे ही रह गए थे उनके स्कूल में, और फिर किस तरह से ग्रैटिट्यूड की सीढ़ियों पे चढ़ के मतलब पूरा हाउसफुल हो गया, है ना। एंड दिस वाज वन वर्ड अगेन वी वर यूजिंग, हाउसफुल ऑफ स्टूडेंट्स, हाउसफुल ऑफ पीपल, हाउसफुल इन द ऑडिटोरियम, हाउसफुल ऑफ क्लाइंट्स, हाउसफुल ऑफ कंसल्टेंसीज, हाउसफुल ऑफ दिस। ओके, सो यू सी दैट देयर सो मच वर्क कमिंग। वो सब किस लिए आया था? ग्रैटिट्यूड के कारण, ठीक है। बस उस सीढ़ी पे आप चढ़ते जाओ और अपनी जिंदगी को अनफोल्ड होते हुए देखो, बड़ा मजा आएगा, है ना। सो दैट इज हाउ सिंपल इट इज। और इसमें लिखा हुआ है, अगर मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पैराग्राफ है, यू शुड लव योर जॉब वट एवर इट इज, चाहे कितनी भी दूर है, कितना भी खराब है, कितने आपके कोलीग्स खराब है, कोई खराब नहीं होता है। ये आपके देखने का नजरिया, अपनी आंखों का लेंस चेंज करो अगर सब खराब नजर आ रहे हैं तो, ठीक है। सो यू शुड लव योर जॉब वट एवर इट इज, एंड बी एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू वर्क, है ना। हमेशा एक्साइटेड रहो अबाउट गोइंग टू वर्क एवरी डे। सुबह उठो तो इट्स लाइक वाओ, अनदर डे, अनदर न्यू बिगनिंग, अनदर अपॉर्चुनिटी, लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। Okay, you say life is beautiful, then you see what life has to offer to you. You will be mesmerized. Okay, and you shouldn't, इसमें लिखा हुआ है, you shouldn't settle for anything less. मतलब आपको excited होना पड़ेगा, आपके पास option नहीं है, ये लिखा हुआ है। ये हिंदी में इसका ये मतलब है। If you don't feel that way about your current job, or if it is not your dream job, तो वहां पे land करने का तरीका यही है, इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। It is as simple as that. सो दैट्स इट हमारा। तो अब ये वर्क जो होता है, द लॉन्गर द लिस्ट इज, आज इनविजिबल मैनेजर को हमको एक अदृश्य मैनेजर सोचना है जो हमारे साथ है। हम जैसे ही बोलेंगे, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई कुड ड्रेस अप एंड गो टू वर्क, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट अवार्ड, दिस अवार्ड अपॉर्चुनिटीज, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव ग्रोन सो मच इन माई वर्क, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव रिटन सो मेनी बुक्स, आई एम सो ग्रेटफुल दैट हम इतने लोगों की जिंदगी चेंज करते हैं अपने जॉब के थ्रू, ठीक है। जो मेरा जॉब ही ऐसा है कि आई टच लाइव्स, तो इसीलिए मेरा वो एफर्मेशन था। सो वी ऑल आर टचिंग सो मेनी लाइव्स थ्रू आवर वर्क, isn't it? I mean, even if you're working in an income tax department, I mean, like there's so much you're giving, there's so much you're sorting in their life, इतने लोगों के साथ, so चाहे behind the scene हो या front में हो, like आप
वो तो साथ लोगों की जिंदगियां को टच करने के लिए हम सबके काम होते हैं एट द एंड ऑफ द डे, है ना। तो आज बहुत लंबी लिस्ट बनवानी है हमको इनविजिबल मैनेजर को मन में सोच सोच के। आई एम सो, और जैसे आपने बोला इनविजिबल मैनेजर अपने डायरी में लिख लेगा, तो उस डायरी में आज इतनी सारी चीजें लिखवा उसको कि एक दिन में आपका ग्रैटिट्यूड रेवोल्यूशन आ जाए, है ना। और इसमें द लॉन्गर द लिस्ट इज, द मोर मैजिक योर इनविजिबल मैनेजर कैन ब्रिंग टू योर मनी, वर्क सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, एंजॉयमेंट एंड फुलफिलमेंट। मतलब इमेजिन योर वर्क इज योर एंजॉयमेंट एंड फुलफिलमेंट, योर वर्क इज योर वेकेशन, एनीथिंग कैन बी बेटर देन दैट। पैसा भी मिल रहा है और वेकेशन भी कर रहे हो और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो लोगों के लिए, और इससे अच्छी कोई चीज हो सकती है। तो ये करना शुरू करो, बड़ा मजा आएगा। छोटी छोटी चीजों के बारे में ढूंढो और क्या, और किस चीज के बारे में आप थैंक यू बोल सकते हो। और इसमें लिखा हुआ है इट्स पॉसिबल दैट एक दिन में आप इतना सारा ग्रेटिट्यूड कर दो अपने काम के लिए दैट आप आज की एक ही दिन में सर्कमस्टांसेस चेंज होते हुए देखोगे, है ना। तो इसे लिखा हुआ है लकी ब्रेक्स डोंट हैपन बाय एक्सीडेंट। लकी मीन्स ग्रेटफुल, ओके। लकी डजंट मीन दैट कोई बॉर्न लकी है, लकी मीन्स दैट यू आर अ ग्रेटफुल पर्सन, इट्स लाइक दैट। और सो आज की प्रैक्टिसेस यही हैं, सुबह सुबह काउंट योर ब्लेसिंग्स 10, थैंक यू, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस बिकॉज दिस, इस तरह से हमको 10 लिखनी है, रीड करना है, और हर एक के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलना है। और आज जब हम काम पे होंगे तो इमेजिन, मैंने जब सुबह लैपटॉप खोला था मैंने तभी थैंक यू बोल दिया था कि मेरा लैपटॉप भी ऑफिस का ही है, ठीक है। फोन का बिल ऑफिस देता है, मतलब आई हैव नो, 3-4 दिन लगेंगे मुझे थैंक यू बोलने में। मतलब इतनी सारी, ये मेरा 11th ईयर इन माय वर्क प्लेस है, 11th और 12th ईयर, या ठीक है। तो इतने 11 साल जो मैं एक ही कंपनी में रही हूँ, पहले तो अपने आप ही ग्रैटिट्यूड का मतलब ही होता है कि आपने, मैंने ये तो नहीं एक भी बार नहीं सोचा दैट आई हैव टू चेंज, यू नो, व्हेन देयर वर मेजर प्रॉब्लम्स आल्सो आई डिड नॉट थिंक दैट आई हैव टू शिफ्ट माय workplace and this and that. I was just, yes, there were things that I wanted in my life career wise, कि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, मुझे I wanted to directly touch people's lives. I wanted to do a certain kind of work कि लोग, कि मैं लेगेसी छोड़ पाऊँ। मतलब वो है, ठीक है, जो मैंने किताबें लिखी है वो एडिट होती रहेंगी, ठीक है, वो तो कोर्स की किताबें होती है, बट आई वांटेड टू लीव दैट लेगेसी व्हिच इज कॉन्स्टेंटली transforming people's lives. Okay, I wanted to educate myself so much and share that education with everyone else. I wanted to diversify my field area of interest. So मैंने बहुत different areas में education हासिल की है, सिर्फ डायटेटिक्स और न्यूट्रिशन में नहीं है, हेल्थ के हर एरिया में वो की है। I wanted to do that while I was in the workplace. मैं stagnation बिल्कुल नहीं चाहती, and you know, like, this is one thing that I keep saying, that I never settle for mediocrity. I don't like mediocre situations, mediocre people, mediocre, you know, whatever behavior. That's about me, okay? Like, not in my environment I'm talking about, but I never settle for mediocrity. I just don't. You know, no matter, I will give my best. You know, even if it is a painting, I don't know how to paint. I always say that I've got 2 left hands, you know, when it comes to painting. So, but then even if it is a painting, I will Google, I will research, I will get to know about the paint. अगर मुझे मतलब बहुत पेंट भी करना पड़े, I'll try and give it my best shot from my side. Okay, मैं mediocrity, मैं ऐसे नहीं है कि ऐसे चली गई और मैंने खाना बना लिया, कभी ऐसे बनाऊंगी तो मेरा बेस्ट होगा, ये करूंगी तो बेस्ट होगा, I'll put my 200%, and this attitude we have to adopt. None of us need to settle for mediocrity, है ना। हमको mediocre नहीं बनना है, हमको बहुत अच्छा बनना है अपने जो भी एरिया, जो भी फील्ड में हम कर रहे हैं। सो आज हम यही करेंगे, वायलेट वर्क टुडे, छोटी छोटी चीजें ढूंढ ढूंढ के हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, ठीक है। एंड लुक फॉर एज मेनी थिंग्स एज यू कैन, ठीक है। पास से भी सोचो कि और क्या हुआ था, अच्छा वो एक्नॉलेज किया था, ऐसा हुआ था, माय फ्रेंड गॉट मी अ सलवार कमीज, यू नो, कहीं से वो ट्रैवल करने गई थी तो उसने मुझे गिफ्ट दिया, वो वर्क की वजह से ही तो आया ना वो गिफ्ट आपके लाइफ में, क्योंकि वो वर्क को लीगी तो है जो घूमने गई थी और आपके लिए कोई बहुत प्रेशियस सी अच्छी सी चीज लेके आई थी। That is what. And have your manager take note each time you find something grateful for. Imagination, imaginary manager है वो, और आपको लैंग्वेज होनी चाहिए, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, ठीक है। क्लाइंट की लिस्ट बनाओ, जिन जिन लोगों ने आपको पैसे दिए हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके साथ में, उनको जितना सोच सकते हो उनको दिल से दुआओ दो, उनको दिल से थैंक यू बोलो। बिजनेस मीन्स व्हाट, किसी और ने पैसे दिया है, आपने अपना प्रोडक्ट किसी और को सेल किया है, जिन जिन को सेल किया है और जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं उन सबकी लिस्ट बना के थैंक यू बोलो। फिर देखना
कैसे जादू होते हैं आपकी जिंदगी में काम में। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा आपको जो भी इन आवर कैपेसिटी द बिगेस्ट वी एवर हैड, दैट्स हाउ इट इज। और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, जिसमें हमको अपना पत्थर हाथ में उठाना है और हमको पूरे दिन भर में ये हुआ वाओ, फिर उसके बाद ये हुआ वाओ, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल, ओ आई रियली गॉट अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, ओके उसके बाद मैंने ये वाला काम किया। इस तरह से पूरे दिन भर को, और फिर शाम को आप मतलब रात को फिर आप उसमें से जो पूरी लिस्ट बेस्ट चीज निकालो, उसके थैंक यू बोल के सो जाओ। So that is what the practice is. So we start with gratitude, and with gratitude, और पूरे दिन भी gratitude zone में रहना है क्योंकि assignments मिलते हैं, ठीक है। So this is all the practice. Now we go to the other chapter, other book, creative visualization, जिसमें हम spiritual paradox के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने अपने दिमाग में ब्लॉक्स बना रखे हैं, ठीक है, जिसके कारण हम खुल के जिंदगी एंजॉय नहीं कर पाते। अब एक चीज इसमें आज एक मेटाफोर है कि आप हमने जिंदगी में हमको स्टक होके नहीं रहना है, हमको गो विद द फ्लो होना है ना। स्टक होके नहीं रहना है मतलब ये बिल्कुल नहीं सोचना है, देखो प्लीज हॉरोस्कोप्स के भरोसे मत रहो, लाइक हर कंट्री का अलग अलग वो होता है। हमारी कंट्री में हम फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं अंगूठियों में, इसमें उसमें, ठीक है। आप पहनो अगर आपको अंगूठी पहननी है, बट इसलिए नहीं कि आपकी किस्मत को आपने उससे बांधा हुआ है, ठीक है। कोई अंगूठी आपकी किस्मत को बांध नहीं सकती है, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड से निकलता है। तो अपनी जिंदगी के कैनवस को ब्लैंक करो, ठीक है, जिंदगी के कैनवस को ब्लैंक करो, जिसपे अभी बहुत कुछ स्क्रिबल्ड है, गिचड़ पिचड़ लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ लिखा हुआ है। पास्ट के वरीज लिखे हुए हैं, फ्यूचर के कंसर्न्स लिखे हुए हैं, फियर्स हैं, उस पे इनसिक्योरिटी है, जिसके कारण जिंदगी खुल के नहीं आ रही है। और ये जो सारे वर्ड्स मैंने बोले ये ब्लॉक्स हैं उस पाइप में, तो उस पाइप में से आप टैप खोलोगे तो पानी कैसे आएगा, इतने सारे ब्लॉक्स अंदर रखे हुए हैं, है ना। तो इसीलिए लिखा हुआ था इसमें दैट पावर ऑफ नाउ। इस वक्त क्या दिक्कत है, सांसें चल रही है ना, जहां पे भी हम बैठे हैं हमारे ऊपर छत है, हमारा पेट भरा हुआ है, और अगर भूख भी लग रही है तो हमें पता है कि इस वक्त हमको खाना मिल जाएगा अगर हम फ्रिज खोलेंगे या कुछ खोलेंगे, और कुछ नहीं तो नमकीन या बिस्किट तो होंगे ही घर में। तो इस वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पावर ऑफ नाउ में रहने का मतलब है आपने जिंदगी के कैनवस को ब्लैंक कर रखा है। और इस किताब का नाम है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ठीक है। क्रिएशन का प्रोसेस नाउ में शुरू होता है। जब तक आप नाउ में आके क्रिएट नहीं करते हो, अभी करंट में सिचुएशन में होगे तभी आप क्रिएट कर पाओगे, है ना। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, तो अब वो ब्लैंक कैनवस है, अब उस पे लिखना शुरू करो। अब आप कहीं से बंधे हुए नहीं हो इस वक्त, मत, वही है स्पिरिचुअल पैराडॉक्स में, यही है ये सारी चीजें कि बहुत हमने अपनी सफलता, अपनी सेहत, अपनी किस्मत, अपनी जिंदगी को एक डोर से बांध रखा है, या तो हॉरोस्कोप के साथ या कोई भी ऐसी चीज के साथ, ठीक है। आप बोलो अपने मंत्रास, बहुत अच्छी चैंटिंग होती है ना। शनि शनि भगवान की चैंटिंग होती है, जो बोलते हैं ना बार बार वो मंत्र बोलते हैं, आपको गायत्री मंत्र बोलना है, आप वो करो। ये बहुत बहुत ही क्लेंजिंग वाली चीजें होती है, बट इसमें मत रहो कि क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में बढ़ना है इसलिए मैं ये कर रही हूँ। देखो अब बहुत ज्यादा, कल भी मैंने बताया था, देखो भगवान से बिजनेस करना ये अच्छी बात नहीं होती है कि मैं ये करूंगी तो उससे मुझको ये मिलेगा, नहीं। आप वैसे ही क्लेंजिंग के लिए करो, वो बहुत अच्छी बात है कि कभी बुद्धाय नमः वाला आप वो कर लो चैंटिंग, वो सब ठीक है, ठीक है। मैं उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। आपको जो करना है, आप गायत्री मंत्र बोलना है, आपको 21 बार बोलना है, आपको 100 बार बोलना है, आपको 108 की माला जपनी है, वो सब आप करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बिजनेस मत करो भगवान के साथ। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो मैं वहां जाके प्रसाद चढ़ाऊंगी, मैंने सोचा था ये होगा था, मैंने बोला था कि मैं इतना ये करूंगी, ठीक है। हर दिन एक नया होता है, हर दिन अलग होता है। ये इन सब पचड़ों में मत फंसो कि इस बार मैंने फास्ट नहीं किए ना तो इसलिए ऐसा हो गया, इस बार मेरा करवा चौथ फास्ट टूट गया ना तो फिर मेरे मन में एक ब्लॉक आ गया है। इन पचड़ों में मत पड़ो, ठीक है, क्योंकि सब कुछ किस्मत आपकी सबकॉन्शियस माइंड से ही आ रही है, और वो बहुत जन्मों से आ रही है, वो इस जन्म के फास्ट के कारण नहीं आ रही है, ठीक है। और जो हॉरोस्कोप आपका बना था जब आप पैदा हुए थे तब बना था, आज से 40-50 साल पहले। आज की तारीख में उस हॉरोस्कोप के कोई मायने नहीं है, बिकॉज कर्मास आपने उसके बाद लगातार क्रिएट किए हैं 40 साल तक, ठीक है। वो उस बेसिस पे आपका हॉरोस्कोप अपने आप चेंज हो गया। इसीलिए कहते हैं ना, जो हाथ भी देखते हैं तो कहते हैं ये वाला हाथ है यू बॉर्न विद, ये वाला हाथ जो आपने बनाया, और दोनों में बहुत फर्क हो जाता है,
ठीक है. So this is how it works like. So yes, we continue. इसमें एक मेटाफोर है, उससे हम पढ़ेंगे. रीना, आप पढ़ रही हैं? Yes, ma'am. Here is a metaphor. Here is a metaphor that I hope will make it even clearer. Let us imagine that life is a river. Most people are clinging to the bank, afraid to let go and risk being carried along by the current of the river. At a certain point, each person must be willing to simply let go and trust the river to carry him along safely. At this point, he learns to go with the flow and it feels wonderful. Once he has become accustomed to being in the flow of the river, he can begin to look ahead and guide his own course onward, deciding where the course look best, steering the way around boulders and snacks, and choosing which of the many channels and branches of the river he prefers to follow, all the while still going with the flow. This metaphor shows us how we can accept our lives here and now, flowing with what is, and at the same time guiding ourselves consciously towards our goals by taking responsibility for creating our own lives. Remember, too, that creative visualization is a tool that can be used for any purpose, including one's own spiritual growth. It is often very helpful to use creative visualization in picturing yourself as a more relaxed, open person, flowing, living in the here and now, and always connected with your inner essence. So इसमें पहले तो एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आप रिवर के एंकर से बंधे हुए हो, मतलब आप वो बोट हो जो रस्सी से बंधी हुई है कोने तक, वो फ्लो ही नहीं कर पा रही है ना, क्योंकि वो तो बंधी हुई है. ऐसे ही हमने अपने आप को जकड़ रखा है कुछ कुछ बिलीव्स या डॉगमेटिक बिलीव्स या कुछ रिचुअल्स से, जरूरत से ज्यादा रिचुअल्स. ठीक है. उसके कारण हम उस रिवर में उतर ही नहीं पा रहे हैं जिसमें बड़ा मजा आता है जाने में. क्यों लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं ऋषिकेश जाके? बड़ा मजा आता है ना. कभी वो रिवर राफ्टिंग, इट्स अ थ्रिल, इट्स अ फन. वैसे ही लाइफ इज ब्यूटीफुल, इट्स एक्साइटिंग, इट्स अ थ्रिल. कभी उसमें ऊपर आता है, फिर कभी नीचे जाता है, लेकिन आगे आप बढ़ रहे होते हो लगातार. ठीक है. सो वो एक वो इनिशियल होता है कि अपने आप को अनहुक करो उस चीज से, है ना. जैसे वो बोट है, अगर आपको बहुत अच्छी सेलिंग करनी है रिवर के ऊपर, तो अपनी वो रस्सी तो हटानी पड़ेगी ना जिससे आप बंधे हुए हो शोर तक. तो इस तरह से. तो अभी ये पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा वो सीन याद आ रहा था जब मैं थी व्हेन आई वेंट टू द सीज इन थाईलैंड. और इनिशियल वो था कि कैसे कूद जाओ पानी में, मिडल ऑफ नोवेयर, मतलब बिल्कुल समुद्र के बीच में आप क्या, वो मतलब बोट खड़ी हुई है बड़ी सी, और वो आपने पूरा वो गियर पहना हुआ है, और वो बोल रहे हैं कि बस आप कूद जाओ, वो भी पीठ के बल, है ना. और ऐसे इंसान जिसको पानी से बहुत डर लगता है, वो हो ही नहीं रहा था मुझसे. मतलब मैं पूरा सब कुछ वो गियर लगा रखा था सब कुछ, तो वो पीछे ऐसे पीठ, मैंने कहा बस अब तो मैं गई, बिकॉज समुद्र के बीचों बीच आप पानी में कूद रहे हो. ठीक है. वो एक इनिशियल हिच थी बस. ठीक है. वो एक इनिशियल थी कि बस वो भी आगे मुझे किसी ने आगे पुश किया कि मैं गिरी गई बस पीछे, है ना. और अंदर जैसे ही गई, एक नई दुनिया पैदा हो गई आंखों के सामने. वो तो मैं कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाती. पूनम, कैन यू पुट दैट पिक्चर जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कल, जो जब मैंने सी बेड पे वॉक किया था. सी बेड मतलब समुद्र की सतह जो नीचे होती है. ठीक है. जहाँ पे वीड्स एंड कोरल्स इतने ब्यूटीफुल. इसमें तो छोटी सी वो एक फोटो आई है जिसमें कोरल्स दिख रहे हैं. मैं कोरल को छू रही थी अपने हाथ से, और मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे फिशेस. मतलब क्या सीन था. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शायद किसी दिन ऐसा दिन आएगा जब मैं वो ग्रैटिट्यूड वॉक समुद्र की तह पे करूंगी, नीचे जाके. ठीक है. वहां की मिट्टी पे चल के, अंदर की मिट्टी पे, और मेरे आजू बाजू, मुझे पता नहीं कि ऊपर पानी कितना दूर है. ठीक है. कुछ नहीं पता, बस ऑक्सीजन के भरोसे चल रहे हैं. सांसों का भी पता लगा कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है उस टाइम, है ना. सो इस तरह से यू सी दैट पिक्चर, आई थिंक पूनम ने उसमें डाली है. आप देखो, फाइनली मैं नीचे हूँ, नीचे वाली धरती पे समुद्र के नीचे वाली जो धरती होती है उस पे खड़ी हुई हूँ.
and I'm looking at the beautiful corals in different colors. I hope इसमें और white scape में पिक्चर आती ना, तो आप देखते थे इसमें ग्रीन, इसमें मजेंटा कलर के, पर्पल कलर के, ऑरेंज कलर के, इतने सुंदर कोरल्स थे नीचे, ठीक है. एंड आई वॉज mesmerized by the beauty which was there under the sea. लेकिन अगर मैं अपने आप को अनहुक नहीं करती ना ऊपर, तो मैं इस ब्यूटी को कभी एडमायर, ये मेरा लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस हो गया, और जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे फियर्स निकले. तो इस तरह हमारी जिंदगी में अगर हम अपने आप को हुक करके रखते हैं, ठीक है, तो हम कभी नहीं ग्रो कर पाएंगे. तो अपने आप को अनहुक करो, ठीक है. जस्ट गो विद द फ्लो एंड लिव इन द प्रेजेंट, नॉट थिंक ड्वेलिंग इन द पास्ट एंड नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर सो मच. फ्यूचर हम इस मोमेंट पे क्रिएट कर रहे हैं. जो सबकॉन्शियस माइंड में आप इम्प्रेग्नेट कर रहे हो, जो लिखाई से आप लिखते जा रहे हो सबकॉन्शियस में, वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कितना है, क्या क्या होने वाला है, ठीक है. अनफोल्डिंग्स इज व्हाट यू विल बी क्रिएटिंग. जब अपना कैनवस आपने खाली कर दिया, तब कैनवस को खाली रखो, वो मोमेंट में रहोगे, करंट मोमेंट में, तो वो अपने आप हो जाता है ना. एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन डू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एंड यू कैन क्रिएट द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू वांट टू. हाँ जी. May you be blessed with everything your heart desires. ये शक्ति गवैन जी का हमारे लिए ब्लेसिंग है, ठीक है. मे यू बी ब्लेस मतलब ईच वन ऑफ अस हु इज देयर राइट नाउ विद एवरीथिंग योर हार्ट. आपके दिल में जो है, जो आप डिजायर करते हो, ठीक है, आप उससे ब्लेस्ड होगे और आपके सारे डिजायर पूरे होंगे, और ये मेरी भी ब्लेसिंग्स है. अब हम जाते हैं पार्ट 2 पे, यूजिंग क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. अब हमने अपनी स्कूलिंग खत्म कर ली है, अब हमको काफी कुछ समझ में आ गया है ना, मतलब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के बारे में जो हमने चैप्टर नंबर मतलब डे 0 से अभी तक पढ़ा था. अब हम जा रहे हैं अपना स्कूलिंग खत्म करके ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है. यूजिंग क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे करना है, क्या है इसको, किस तरह से, तो हम वो पढ़ते हैं. Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that ask, receive, and he that seek, find, and to him that knock, it shall be opened. Matthew. या सो ये 7:7 का कोट है मैथ्यू का, बाइबल से लिया हुआ है. और इसमें ये लिखा हुआ है, जो आप आस्क करोगे दैट विल बी गिवन टू यू, ठीक है. जो आप सीख करोगे वो चीज आपको अपने आप ढूंढ लेगी. अगर आप कोई भी चीज सीख कर रहे हो ना, वो अपने आप ढूंढेगी आपको. नॉक करोगे और वो दरवाजा आपके लिए खुलेगा, ठीक है. फॉर एवरीवन दैट आस्क, वो जो भी आस्क करता है वो रिसीव करता है. जो आप सीख करते हो वो आप जरूर फाइंड करोगे, और जिस दरवाजे पे आप खटखटाओगे वो दरवाजा आपके लिए जरूर खुलेगा, ठीक है. ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है. सो दिस गिव्स अस अ पावर दैट यू कैन यूज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एंड आस्क फॉर एनीथिंग दैट यू वांट टू. अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना, आपको नहीं तब लगेगा इम्पॉसिबल जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे. जैसे आपको कार अपग्रेड करनी है, अभी आप इस लेवल पे हो, आपको उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी आराम से आ जाएगी. फिर आपकी और एक्सपैंड होगी डिजायर, और आपको उससे भी अच्छी गाड़ी चाहिए होगी. इसका कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में इतनी सारी हाई एंड कार्स हैं. सो आप जाते ही जाओगे और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर. इट इज लाइक दैट, ठीक है. सो या ब्यूटीफुल चैप्टर, मेक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन पार्ट ऑफ योर लाइफ. Making creative visualization part of your life. As you can see from part 1, the basic technique of creative visualization is not difficult. The important thing now is to learn to use it in a way that really works for you, that helps you to make positive change in your life. In order to use creative visualization most effectively, it's helpful to understand certain concepts and learn some further techniques. The most important thing to remember is to use creative visualization often to make it a regular part of your life. Most people seem to find that it works best to practice it at least a little every day, especially when they are first learning. I suggest that you have a regular creative visualization meditation period for 15 minutes or so each morning when you wake up and each evening before sleeping. These are the times when it is most effective, as well as the middle of the day
if you can manage that. Always start your meditation periods with a deep relaxation and follow with any visualizations or affirmations you wish. There are many different ways that creative visualization can be used, and it's up to you to remember to try them at appropriate times. Conscious creative visualization may mean a new way of thinking and a new way of living. As such, it will take some practice. Try it out in different situations and under different circumstances. रीना एक सेकंड में ये पहले वाला समझा देती हूँ, तो बहुत कंटेंट हो जाएगा एकदम से समझने के लिए, क्योंकि कई लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं उस क्लैरिटी के साथ। तो इसमें ये हमको शक्ति गवेन बोल रही हैं कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत, जो भी आप देखना चाहते हैं वो रिसीव करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन जैसे मेंटोर्स बोलते हैं तो हमको फॉलो करना पड़ता है ना। जैसे अगर हमको किसी ने बोला है कि इसको आप 100 बार लिखो, तो आप चुपचाप लिख लो, ठीक है, क्वेश्चन मत करो, क्योंकि यूनिवर्स आपको लोगों के थ्रू बात करते हैं। मतलब गॉड जो है, गॉड चैनल्स थ्रू समवन, ईदर थ्रू अ पर्सन और सिचुएशन। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है शक्ति गवेन ने कि मिनिमम रोज, पहले तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन रोज करो विदाउट फेल। इसका मतलब हमको रोज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा हुआ है दैट मिनिमम 15 मिनट के लिए आप इसको जरूर यूज करो। और उन्होंने ऑप्शन बता दिए हैं कि या तो आप सुबह के टाइम विजुअलाइज कर सकते हो, बिकॉज माइंड बहुत इम्प्रेशनेबल होता है उस टाइम, या फिर आप रात को सोने के पहले करो, ठीक है। या फिर अगर दोनों वक्त नहीं कर पा रहे हो तो आप दिन को किसी भी टाइम करो। और उसका तरीका होता है कि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करो। अगर आप लेट के करना चाहते हो, बट यू हैव टू एंश्योर दैट यू डोंट फॉल ऑफ टू स्लीप। इसलिए कभी कभी जिन लोगों को हमेशा नींद आती है और आसानी से नींद आ जाती है, उनको हम कभी रिकमेंड नहीं करते कि मेडिटेशन लेट के किया जाए, क्योंकि उसमें नींद नहीं आनी होती है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड तक ही जाना होता है, आप थीटा में नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसलिए बैठ के, स्ट्रेट बैठ के कर लो। बेशक एक पीठ पे सहारा ले लो, जैसे ऐसी चेयर पे बैठोगी जहां पे आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, और पैर नीचे करके बैठ सकते हो, या आलती पालती मार के जैसे बैठते हैं हम लोग, लेग्स फोल्ड करके, यू कैन सिट लाइक दैट एज वेल। सुखासन कर सकते हो, नहीं तो अपनी गोद में हाथ ऊपर की तरफ ऐसे खोल के एक दूसरे के ऊपर ऐसे पाम रख के, और डीप ब्रीदिंग करो थोड़ी देर, ठीक है। डीप ब्रीदिंग करके आपकी अल्फा स्टेट बहुत आराम से आ जाती है, क्योंकि दिन भर में इतना नॉइस और क्लटर चल रहा होता है ना दिमाग में, तो वो सारा निकल जाएगा और आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाओगे। अब आप 15 मिनट मेडिटेट करो ऑन क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। मेडिटेट वर्ड इसलिए यूज किया, मेडिटेशन का मतलब होता है टू फोकस ऑन वन थिंग, ठीक है। सो जब आप किसी भी एक चीज पे फोकस करते हो, अपने आप वो मेडिटेशन हो जाता है। सो मेडिटेट ऑन योर विजन। क्या आपका विजन है, क्या आप चाहते हो अपनी जिंदगी में, किसी एक एस्पेक्ट को पकड़ो कि आप क्या देख रहे हो। आप देख रहे हो कि आप वट एवर इट इज, आपकी कैसे बताएं, अब अगर आपको ट्रैवल का बहुत शौक है ना, तो आप सोचो कि सपोज आपको जाना है, आपको इटली जाना है, ठीक है। तो इटली को पहले अच्छे से गूगल सर्च करो, वर्चुअल टूर लो इटली का। इटली में देखो कौन कौन सी जगह है वहाँ की, वहाँ के मेन एरियाज ऑफ अट्रैक्शन है, उनकी फ्लोरिंग कैसी है। वहाँ पे बहुत ही रॉकी और वो स्टोन वाली रोड्स होती है, कहीं कहीं बीच बीच में नैरो रोड्स होती हैं। पिज्जा वहाँ पे ऐसे ही स्ट्रीट्स में मिलते हैं, यू नो लाइक आउटलेट्स होते हैं। और वहाँ के कोलोसियम के बारे में आप देखो कि किस तरह का दिखता है, किस तरह के लोग हैं, कौन कौन से नेशनैलिटीज के, मतलब किस तरह के हैं, लाइक ब्लैक्स, व्हाइट, ब्राउन, इस तरह से। सी द विजन, सी हाउ स्काई लुक्स लाइक, यू नो, सी किस तरह की सिटी है। अगर आप स्ट्रीट वॉक कर रहे हो तो किस तरह का मार्केट एरिया उनका, कैसे आउटलेट्स है, कैसी रिवर्स है, उस रिवर में कैसे लोग, यू नो। तो वो एक विविड क्लियर पिक्चर हो जाएगी। अब विजुअलाइजेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। और ये किसी भी चीज के लिए है। सपोज आपको शादी करनी है, आप पार्टनर ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो उस तरह में आप सोचो आपको क्या क्या करना है अपने पार्टनर के साथ में, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, वट एवर इट इज, इट्स टोटली योर कॉल। जितना डीप में जाओ आप जा सकते हो, इट्स टोटली ओके। आपको विजुअलाइजेशन करो, फिर देखना कि कैसे लपक के वो पार्टनर आपकी जिंदगी में आ जाएगा। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो जो भी आपको विजुअलाइज करना है, आपको अपने बिजनेस का टर्नओवर वो करना है। सपोज आपने सोचा था मेरे बिजनेस का x करोड़ का टर्नओवर हो या x lakhs का हो, पर मंथ कर लो, पर यू नो लाइक क्वार्टर कर लो, आपकी मर्जी। हर महीने ही करो, है ना, कल किसने देखा है, आज ही इंजॉय करते हैं। तो
विजुअलाइजेशन में तो आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। अब आप सोचो कि आपका इतना टर्नओवर हो रहा है अपने काम का, आपका बिजनेस का, और आप सोचो कि किसको आप बताते हो नॉर्मली, तो वो पर्सन आपको हैंडशेक करके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, और आप किस तरह से मिठाई का डब्बा या जो भी टोकन ऑफ वो है जो शेयरिंग आप घर में लेके आते हो, किस तरह आप सारे एम्प्लॉयज के साथ केक काट रहे हो, और आप सारे एम्प्लॉयज को बोल रहे हो कि आप लोग केक काटो, ये सब आपकी मेहनत से हुआ है, और किस तरह आप लाइक उनकी फैमिलीज वालों को बुला के उनके साथ अपने बिजनेस की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो। जो आपके एम्प्लॉयज हैं, आपने उनके स्पाउसेस को और उनके बच्चों को भी बुलाया है, एंड यू थ्रोइंग अ नाइस डिनर फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज आपका इतना ह्यूज टर्नओवर हुआ है दैट यू वांट टू शेयर इट विद एवरीबॉडी हु आर डायरेक्टली सपोर्टिंग इन मतलब बैक एंड सपोर्ट जो होता है भाई, है ना। एम्प्लॉयज तो इसीलिए आ रहे हैं ना कि घर से उनको इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है कि उन्होंने लॉन्ग आवर्स भी दिए हैं, वो ट्रैवल भी किए हैं, तो उनके साथ सबके साथ मिलके आप सेलिब्रेट कर रहे हो। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में इस तरह से आप देखो कि आपको क्या क्या सेलिब्रेट करना है, किस तरह से जिंदगी के आउटकम को अपने तरीके से डिपेंडिंग अपॉन योर डिजायर्स। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल जो मैंने दिए, एक पार्टनर के दिए बिकॉज आप में से मुझे पता है बहुत लोग अपना आइडियल पार्टनर ढूंढ रहे हो। मुझे पता है कि हम सबके बिजनेस के टारगेट्स हैं, और ऑफ कोर्स लाइक ट्रैवल गोल्स हो सकते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी जो है आप देखो करो, और बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आएगा। तो इस तरह से, लेकिन रोज करना है। और उसमें लिखा हुआ है कि जब डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में आओगे उसके बाद विजुअलाइजेशन करो। और नई चीज जो शक्ति का बहन ने ये बताई है, जो शायद हमको अभी तक नहीं पता थी या हमने कहीं नहीं पढ़ा था, कि हमेशा एंड विद एन एफर्मेशन। तो जैसे अगर आपने पार्टनर के लिए विजुअलाइजेशन किया है वट एवर, है ना, तो एंड में आप ये बोलो दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मोस्ट आइडियल ब्यूटिफुल पार्टनर ऑफ माई ड्रीम्स द नाउ दैट आई हैव। सो इस तरह से एंड करना होता है। तो एफर्मेशन से एंड करके आप अपने विजुअलाइजेशन को क्लोज करो, थोड़ी देर तक आंखें बंद ही रखो, एंड देन बी इन दैट अल्फा स्टेट एंड जस्ट गेट अप एंड गेट अराउंड डूइंग योर वर्क ऑफ द डे। सो इस तरह से हमको ये करना है। ठीक है, तो वैसे it's already 7, Reena. Thank you so much for reading, and it was good to have you read after a long time. My thank you. So अब ये ways of creative visualization अभी हम कल पढ़ेंगे. There are many different ways that creative visualization can be used. ठीक है, conscious and subconscious or whatever it is. So yeah, thank you so much. Anybody has to add anything? या आपको किसी लाइन के बहुत अच्छे मायने समझ में आए, या कोई आपका डिटर्मिनेशन ऐसा हुआ है तो आप शेयर करो। Ma'am, so this book says that we have to do 15 minutes morning and evening, right? हाँ, so you can do 15 minutes in a day also. Fine. Even 10 minutes in a day, 15 minutes morning and evening, nahi, any part of the day. I mean, according to Abraham Hicks also, they say that it takes only 15 minutes to get into that creative mode. Ask and it is given in Law of Attraction में भी ये लिखा हुआ है कि 15 मिनट पूरे दिन भर में give yourself, but it should be focused 15 minutes. मतलब 15 minutes together, not broken. Together, हाँ, together, morning or evening and during the day. मैम एक्सक्यूज मी, हाँ जी, मैम हम लोग को टाइम फिक्स रखना होता है या फिर किसी भी टाइम कर सकते हैं? नहीं, मॉर्निंग, इवनिंग या दोपहर को भी कर सकते हैं, बट अगर दोपहर को कर रहे हो तो थोड़ा सा नॉइजी सा सीन होता है ना, क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ हो रहा होता है तो वो दिमाग में होता है। सो इसलिए आप अपने आप को दोपहर को भी कर सकते हैं। सुबह शाम में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आप ऑलरेडी अल्फा स्टेट में होते हो। ठीक है, लेकिन दोपहर के टाइम अगर आप कर रहे हो तो आपको अल्फा स्टेट में अपने आप को डालना पड़ेगा बाय डीप ब्रीदिंग टेक्निक। मैम जैसे नहीं, इन्होंने बताया था ना शुरू में, रिलैक्स योर हाँ टोज जी। एंड रिलैक्स योर लेग्स, नो रिलैक्स योर नीज, नो रिलैक्स योर थाइज, रिलैक्स योर हिप्स, रिलैक्स योर पेल्विस, इस तरह से कर करके। ओके, नहीं मैम मेरे को ये पूछना है कि टाइम फिक्स रखना होता है या जैसे 6 15 मिनट वाला ये वो हाँ ड्यूरेशन, हाँ टाइम और हाँ ड्यूरेशन में फर्क होता है ना। नहीं नहीं मैम, टाइम मतलब जैसे 6 AM कह रहे हैं तो हम 6 AM ही ओ नो करें? नो, नॉट एट ऑल, वो आप किसी भी टाइम कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक एनी टाइम यू कैन डू इट। मैम there's a दीप्ति, sharing एक of चीज हाँ एक मिनट सुना ना एक सॉरी एक प्रिया, group yeah there's a sharing of a particular person in our group. She like उन्होंने मुझे बताया था and I really want to share it with all of you. It's about the career chapter only ना, that's why. So she said कि she's a private tutor. She teaches Marathi and Hindi and English. तो उनको ना मैम like she wrote blessings for the people, the tuitions and all. तो उनको जैसे कि अर्चना जी को हुआ था, मतलब वो कह रही है कि मुझे अब इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं अपने ब्लेसिंग्स लिख पाऊं,
मतलब मॉर्निंग 6 से लेकर उसका मतलब रात को कई बार 11 बजे तक शी इज सो बिजी एंड शी सेज कि मतलब मैं जिनको मना भी कर रही हूँ ना, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करें कि प्लीज ले लो इस तरह से। एंड शी कॉल्ड मी इन ऑर्डर टू आस्क कि मैं कब करूँ वो ब्लेसिंग्स। मतलब मैंने कहा इन बिटवीन व्हेनेवर यू गेट टाइम। तो मैंने कहा व्हेन यू आर गेटिंग सो मच, वो छोड़ना नहीं चाहती एक्चुअली प्रैक्टिसेस को, ऑब्वियसली छोड़ना तो चाहती ही नहीं है। शी सेड कि मैं कब अकोमोडेट करूं उन प्रैक्टिसेस को, मैं इतना ज्यादा करना चाहती हूँ। जितने क्लाइंट्स जितने ट्यूशंस मैंने सोचे थे उसके कई गुना ज्यादा होके कर रहे हैं, और उसको इसीलिए टाइम भी नहीं मिलता सेशंस पे आने का ना। शी इज ऑलवेज लाइक कभी ट्रेन में होती है, लोकल ट्रेन में होती है, इस तरह से। तो मैं वही करती, इसीलिए मैंने वो मैसेजेस को देख के ना बहुत खुश होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा व्हेनेवर आई पुट द असाइनमेंट एंड ऑल, हमेशा देयर इज समवन थैंकिंग मी। वो शिल्पा होती हैं, इतनी अच्छी तरह से वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस को कर रही हैं। शी इज फ्रॉम मुंबई आई थिंक। तो वही मैं बोल रही थी कि मैं उनको इतने ज्यादा फायदा हुआ है, सभी को इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। एंड वन मोर थिंग मैम, कि जैसे यूनिवर्स हैज मेड ऑल ऑफ अस, वी ऑल हैव टैलेंट्स इन आवरसेल्फ। तो हम लोग जो हाउसवाइफ भी हैं, हम में भी सारों में कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करके अगर हम उसको मोनेटाइज करना चाहें ना, तो वी शुड लुक फॉरवर्ड टू दैट। मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर आपको बहुत अच्छी कुकिंग आती है तो उसके लिए कोई बिजनेस सोच सकते हैं, कुछ नया वेंचर खोलने का। तो मतलब दिस पर्टिकुलर चैप्टर ना गिव्स यू सो मच इमेजिनेशन एंड सो आप कर सकते हो अपने लिए कोई भी चीज को मोनेटाइज करना हो, टू फील द फीलिंग, टू गेट द फीलिंग ऑफ द बीइंग अ सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन। तो हम वो कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट ट्यूशन हो, चाहे पेंटिंग हो, और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम कंटेंट राइटिंग भी होता है। कितना कुछ वेंचर्स हैं जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों को एक ऐसा नहीं है कि अगर आपको अपने घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपके हस्बैंड आपको देते होंगे, आपके पास सब कुछ का लाइक आपके पास तिजोरी की चाबी होगी, बट अपना टैलेंट उभारने के लिए हम लोगों को जो गॉड ने जो टैलेंट गिफ्ट किया हुआ है, उसको अगर हम लोग मोनेटाइज करना चाहें और करें, तो हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए। या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से मैम। Yeah. थैंक Yeah, यू सो that's मच। very true. In fact, yesterday I was reading a book, उसमें ही लिखा हुआ था that अगर आपको अपना करियर शुरू करना है तो आप खुद अपने सबकॉन्शियस से पूछो that what is it, which is the skill that I should pursue. मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि 83-year-old आंटी का, जिन्होंने वो लड्डू बनाने शुरू किए थे। वो अपने घर वालों के लिए लड्डू बनाती थी, फिर उसके बाद उनके अड़ोसी पड़ोसी ने मांगने शुरू किए, फिर दिवाली आई तो उनको सबने बोला कि आप हमको लड्डू बना के दो, हमको ये दिवाली पे सबको गिफ्ट करने हैं, आप इतने टेस्टी बनाते हो। तो उन्होंने फिर मतलब शी स्टार्टेड सेलिंग। उसके बाद शादी में जब कार्ड बांटते हैं तो हम लोग लड्डू देते हैं ना साथ में, कार्ड के साथ में मिठाई देते हैं, तो उन्होंने वो होममेड देसी घी के लड्डू बनाने शुरू किए। चंडीगढ़ में वो आंटी रहती हैं, ठीक है, वो लड्डू बनाने शुरू किए। और उसके बाद उनको एक जगह लेनी पड़ी और उनको वर्कर्स रखने पड़े उनके साथ में, वो आंटी खुद लड्डू बना के, एंड टुडे शी इज एन आइकॉन ऑफ लड्डूज, लाइक। एंड सो आई मीन इवन एट दैट एज 83 इयर्स में उनकी जो स्किल थी ऑफ मेकिंग वेरी टेस्टी लड्डूज, ठीक है, वो इतनी ज्यादा फैल गई कि मतलब इतना काम आ गया कि उनको वर्कशॉप लेनी पड़ी जहाँ पे ये लड्डू बनते थे उन्हीं की रेसिपी से। ऐसे भी होता है ना। तो And वो ma सब हम में कुछ ना कुछ स्किल सरोज होती है। मैम ने भी तो ऐसे ही किया ना मैम, कि शी वाज अर्लियर शी वाज अ हाउसवाइफ, जस्ट 4 मंथ्स ही तो हुए उनको इस बिजनेस को शुरू करे। कौन? अर्चना जी? सरोज सरोज मल्होत्रा सरोज जी। जी, हाँ, सरोज जी का जो उनका अभी एग्जीबिशन हुआ था, सो दैट सो वंडरफुल, मैंने वो पढ़ा था बट मैंने वो मन में ही खूब ब्लेस कर दिया था वहीं से, लाइक कुड नॉट रिप्लाई बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग। तो या आई मीन लाइक या शी इज स्पेल बाइंडिंग एक्चुअली, so ma'am, अमेजिंग। like I'm a homemaker, but if I would like to like मैं फैक्ट्री में मैंने पहले अपने जाती थी, so today can I do वहाँ का भी gratitude मैं घर से मतलब जो ऑफ जो कोर्स घर के लिए okay करो, आप घर में जो सारी चीजें उसके लिए कर रहे हो। इफ यूर अ नहीं होममेकर करेंटली, फॉर द yeah इलेक्ट्रिसिटी दैट यू गेटिंग, फॉर ऑल द लग्जरीज एंड कंफर्ट दैट यू होस्टिंग पार्टीज टू पीपल, व्हेन पीपल कम टू योर हाउस दे फील सो गुड, दे गेट अ गुड वाइब। आपके घर में इतना अच्छा खाना बनता है, उसके लिए थैंक यू बोलो। जो आपके वर्कर्स घर में एंगेज हैं, आप उनके लिए बोलो। मैम ये आस्क मैं कि कर ठीक है आपको करना है, फ्रॉम दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू ना। नहीं या मैम ये तो है, बट मेरे को फैक्ट्री भी मैं जाती थी तो मुझे वहां का भी पता है, लाइक माय बायर्स माय सेलर्स, तो मैं उनके लिए भी अपने आप ही कर सकती हूँ, या इट इज मोर बिल्कुल करो। इफेक्टिव इज इफ दैट दीज स्टिल द सोर्स ऑफ इनकम फॉर योर फैमिली?
That's Yeah, actually, है yeah, ना? yeah, हाँ, तो yeah. definitely then that is the source even तो फिर today. मैम ये लोग मैम इन लोगों को कब समझ आएगा like your men folk they are not doing it, you know, so I somehow feel how do you know उनको भी समझ आना चाहिए ना they're supposed to do this. नहीं उनको Hmm. समझ आने की कोई जरूरत नहीं है. It takes one person to change the destiny of the humankind. Okay, आपका तो सिर्फ Okay. परिवार है. आप पूरी Okay. दुनिया की किस्मत बदल सकते हो just by your thought. Okay, even Okay. electricity when it came to just one person's. You know, when the aeroplanes were invented, it just came to Wright brothers. From there, the thought it keeps moving forward, and you find the right people, right situation, right circumstances. As they say, one is the mother of 10,000. So you have that power to shake the world. Thank you. All Thank right. you. Chalo, bye bye. I've got to go to Gurgaon today. Thanks a So, lot. yeah, got to Thanks a go. Sunaina, lot. कुछ Bye. पूछ रही Take थी care. क्या? Have a Bye. good Thank you day. so much. Bye. Thank you so much, ma'am. Good Thank day. you. Bye. Miss Thank Dipti, you. no problem.